रायबरेली उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार विद्यालय मर्जा आदेश के संबंध में ब्लॉक संसाधन केंद्र ऊंचाहार पर जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, संघर्ष समिति जिलाध्यक्ष पंकज द्विवेदी, ऊंचाहार अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह की उपस्थिति में सैकड़ों शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, अभिभावकों, अनुदेशक, शिक्षा मित्रों ने ब्लॉक में बैठक करके आक्रोश प्रदर्शित किया। जिलाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि मनमानीपूर्ण तरीके से विद्यालय बंद करने का काम किया जा रहा है, एसएमसी को एकदम नजरअंदाज कर दिया गया है। जिला मंत्री मुकेश द्विवेदी ने कहा कि जब तक एसएमसी और अभिभावकों की भावनाओं एवं समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया जाता तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष समिति अध्यक्ष पंकज द्विवेदी और जनपदीय संयुक्त मंत्री डा चंद्रमणि बाजपेयी ने कहा कि संविधान कहता है कि बच्चों को 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। जनपदीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि विभाग कैसे मनमानीपूर्ण तरीके से विद्यालय बंद कर सकता है। ऊंचाहार अध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा कि विभाग आज मनमानीपूर्ण तरीके से विद्यालय बंद करने पर आमादा है। जनपदीय उपाध्यक्ष अनुराग शुक्ला ने कहा कि आरटीई एक्ट कहता है कि प्रत्येक बच्चे को 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश गुप्ता ने कहा कि विभाग अपनी मनमानी के आगे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तहसील प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति की अनदेखी करके आनन फानन में गुपचुप तरीके से मर्जा आदेश बांटे जा रहे हैं। मंत्री राकेश जायसवाल ने कहा कि संगठन का संघर्ष का इतिहास रहा है, संगठन इसकी भी लड़ाई लड़ेगा। संघर्ष समिति अध्यक्ष शैलेंद्र पांडेय ने कहा कि इस उत्पीड़न के खिलाफ क्रमबद्ध लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जनपदीय उपाध्यक्ष उमेश त्रिवेदी व सुधीर सिंह ने कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति, अभिभावकों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। हरचंदपुर अध्यक्ष अरविंद द्विवेदी, दलमू अध्यक्ष योगेश सिंह, जगतपुर अध्यक्ष डा संजय सिंह, सरेनी अध्यक्ष राकेश द्विवेदी, महाराजगंज अध्यक्ष विनोद अवस्थी, सलोन अध्यक्ष राजेश पांडेय, डी अध्यक्ष कमलेश ओझा, खीरों अध्यक्ष नीरज हंस, छतोह अध्यक्ष आदित्य पांडेय, बछरावा अध्यक्ष अमन शुक्ला, रोहनिया अध्यक्ष पवन शुक्ला के नेतृत्व में ब्लॉक स्तर पर ग्राम प्रधानों, एसएमसी अध्यक्षों, अभिभावकों की बैठक कर विद्यालय प्रबंध समितियों के प्रस्ताव संकलित किए गए। इस अवसर पर मोहम्मद सगीर, अभिषेक मिश्र, अनुज त्रिवेदी, रमेश सिंह, मुकुट बिहारी मिश्र, शांत कुमार सिंह आदि शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। रायबरेली से सागर सारे शिक्षक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है और किस लिए? सरकार द्वारा, हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा स्कूलों का मर्जर की प्रक्रिया चलाई जा रही है। मनमाने तरीके से 15 दिनों के अंदर प्रक्रिया को इतनी तेज़ी से, इतनी आपाधापी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तमाम आरटी में प्रावधान है कि बच्चों को 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होने चाहिए। आरटी में प्रावधान है कि एसएमसी से प्रस्ताव मांग लिया जाए। एसएमसी क्या कहती है, सबको अनदेखा करके, दरकिनार करके सरकार विभागीय अधिकारियों के माध्यम से सीधे तौर पे मनमानेपूर्ण तरीके से मर्जर करने पे आमादा है। यह प्राइमरी के बच्चों का, छोटे बच्चों का, उनको शिक्षा मिले, इससे वंचित करने की बहुत बड़ी साजिश है। सरकार प्राइवेटाइजेशन के लिए लगातार ये सब साजिशें रच रही है। हम लोग इसका प्रबंध समितियों के माध्यम से, विद्यालय प्रबंध समितियों के माध्यम से, अभिभावकों के माध्यम से, प्रधानों के माध्यम से, लोगों के विचारों को लेकर के प्रस्ताव के माध्यम से जो आगे रणनीति बनेगी प्रदेश के द्वारा, उसके आधार पर आगे चल के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कहीं जो ये मर्जर की जो बात आ रही है सामने, इसमें कहीं प्राइवेट विद्यालय जो जिनकी मान्यताएं नहीं है, छप्पर में, दुकानों में, मकानों में, और जिस पर आपके शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारियों हैं उनके द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए थी। पिछले 10-12 साल से ये मुहिम चल रहे हैं, तो ये कहीं कारण प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता है, उसके अलावा जो बिना मान्यता के विद्यालय हैं वो भी लगातार दौड़ रहे हैं। सरकारी विद्यालयों को जितना नुकसान हो रहा है, उन सब नुकसानों को इग्नोर करके सरकार सुधार करने की बजाय केवल एक रास्ता बनाया है कि हम बीमारी को दूर नहीं करेंगे, ख़त्म ही कर देंगे आदमी को। ये इसका संगठन घोर निंदा करता है और इस पर जो भी रणनीति बनेगी उसके अनुसार हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।